फीका अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में कई नेताओं के चेहरे का रंग उड़ा हुआ इस वक्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर पर सिंधिया ने इस्तीफे की कॉपी को ट्वीट किया है, लेकिन सबसे खास इस इस्तीफे की कॉपी में जो बात है वो समझने वाली ये है कि तारीख एक दिन पहले की है। मतलब आप समझिए, ये देखिए इस्तीफे की कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 9 मार्च की तारीख में ये लेटर लिखा गया है, सोनिया गांधी के नाम ये लेटर है। अब आज शाम तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि कयास यही लगाया जा रहा है कि अब ये सिर्फ एक औपचारिक तौर पर घोषणा करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात हुई है अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद साफ तौर पर ये कह सकते हैं और खुली घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये भी करी दी गई है कि अब मेरे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। जो इस्तीफे का कॉपी लेटर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, तारीख एक दिन पहले की है, 9 तारीख साफ साफ इसके ऊपर मेंशन है। और बड़ी और अहम खबर यही कि कांग्रेस से इस्तीफा ज्योतिरादित्य सिंधिया दे चुके हैं। मतलब ये जो इतने दिन का घटनाक्रम था, आखिरकार कांग्रेस मना नहीं पाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और ये एक बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस खेमे के अंदर लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। खुद ट्वीट किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर की एक कॉपी, अपने इस्तीफे की एक कॉपी ट्विटर के ऊपर, जो इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। ये कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम लिखा हुआ लेटर और तारीख एक दिन पहले की। अब यही जो एक दिन पहले की तारीख है, ये समझने वाली बात है। कल से ही ये खबरें थी कि सोनिया गांधी तक इस्तीफा पहुंच गया है, दे दिया गया है। अब ये बात साफ तौर पर स्पष्ट खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ट्वीट करके दे दी गई है। मेरे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात भी साफ तौर पर कह दी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको हम यही बता रहे हैं। अब देखिए, ज्योतिरादित्य खेमे के जितने भी विधायक हैं उनमें से कितनों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है, अगला सवाल ये उठता है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। और वही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सिंधिया का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा घाटा है। इससे अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बच नहीं पाएगी। बड़ी और अहम खबर देखिए, कांग्रेस खेमे से भी अब रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ पर यह स्वीकार किया है, माना है कि यह बहुत बड़ा घाटा कांग्रेस के लिए। उनको टिकट भी दिए थे कि तुम लोकसभा में तो एमपी नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में एमपी बन के रहो, ये भी कांग्रेस उनको मौका दिया था। फिर भी उनको नहीं पुसाता है, क्योंकि मोदी जी उनको कह दिए कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे। तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज्यादा लाभवान होगी हो, इसलिए बस मुझे लगता है ऐसा। लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में वो राजा की हैसियत में विराजमान थे। दो बातें खास, अधीर रंजन चौधरी ये भी कह रहे हैं कि बड़ा घाटा कांग्रेस के, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हर पार्टी का कभी ना कभी बुरा दिन आता है और ऐसे में साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। इंडिया न्यूज के पास बेंगलुरु के उस होटल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हाथ लगी है जहां कांग्रेस विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप उसी होटल की देख रहे हैं जहां कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। अब खबरें ये भी छन करके आ रही हैं कि इन विधायकों ने भी अपने इस्तीफे का लेटर तैयार कर लिया है, बाकायदा लिखा जा चुका है, ईमेल अब किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष को। लेकिन इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम बेंगलुरु से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के विधायक हैं वो इस वक्त ठहरे हुए हैं। अब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है कि मेरे आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, तो जाहिर सी बात है इन तमाम विधायकों के भी उनके साथ ही आगे बढ़ने का वक्त है। ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु से जो भी अपडेट होगी आपको इंडिया न्यूज देता रहेगा। और दिल्ली से मेरे सहयोगी इस वक्त रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं, तो रुख उनका कर लेते हैं। रजत, सबसे पहले कोई अपडेट है आपके पास बड़ी? माफ करें, दिल्ली से राकेश जुड़े हुए हैं मेरे साथ। राकेश, कोई अपडेट आपके पास?
देखिए, लगातार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पे केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी बैठक लगातार यहां पर जारी है। और सूत्र बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ संपर्क में हैं। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो साफ तौर पे कमलनाथ संकट पूरी तौर पर फंस चुकी है, क्योंकि जिस तरह से विधायक राकेश, में रोक रहे हो आपको। शहनवाज हुसैन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ज्योतिरादित्य जी को अपमानित किया। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसा लगता था कि ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने उनको अपमानित करने का काम किया। आज उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का अपमान तो करती है, लेकिन अपने दल के अंदर भी जो नेता हैं उनका भी अपमान करने की लत लग गई है, और ये लत कांग्रेस को गलत लग गई है और इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के विधायक ही नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। हम एक मुख्य विपक्षी दल के नाते इन सारी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए। सर, आप कह रहे हैं कि उनको सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस में अपमानित किया गया, क्या आप भाजपा उनको सम्मान देने की तैयारी कर रही है? देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और हम मानते हैं कि कांग्रेस में रहकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सभ्य, एक सौम्य, एक मृदभाषी, एक युवा नेता की उनकी छवि रही, और एक सफल मंत्री की भी छवि उनकी रही। और वो आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिले हैं। मैं मानता हूं कि एक अच्छा संदेश आज होली के दिन गया है। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, सर, भाजपा में आते हैं तो? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत बढ़िया नेता है। तो शहनवाज हुसैन की पूरी बात आपने समझी, सुनी। मेरे सहयोगी राकेश भी लगातार बने हुए मेरे साथ। राकेश, साफ तौर पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि अपमान हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस खेमे के अंदर। अब ये वही बात है जो शायद बीजेपी समझ गई, कांग्रेस नहीं समझ पाई, और इसीलिए इतना बड़ा डेंट। देखिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चूक, बल्कि चूक नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं द्वारा। खासतौर पर जिस तरह से कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत हुई, उन्हें सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अगर विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो है उनको पार्टी अध्यक्ष बनाने की लगातार वे अपनी बात कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जहां तक बात राज्यसभा की बात की गई, राज्यसभा के लिए भी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व तैयार नहीं, और कहीं न कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दबाव में। राकेश, मैं आपको रोक रही हूँ। मेरे पास एक बहुत अहम वीडियो है जो इस वक्त मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने आपको उस होटल की तस्वीर दिखाई थी जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता रुके हुए, वो विधायक रुके हुए हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं। अब आपको होटल के अंदर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मेरे कैमरा पर्सन जूम करके आपको दिखाएंगे अंदर, होटल के अंदर किस तरह से एक टेबल के ऊपर बैठ करके ये देखिए मंत्रणा चल रही है। इन तमाम जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, उनकी ये जो मंत्रणा चल रही है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा मैं आपको ये वो बस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वही बस है जिसमें बैठ करके ये तमाम बागी विधायक होटल तक पहुंचे हुए थे। ये जो इनसाइड तस्वीरें हैं होटल के अंदर की, ये सिर्फ आप इंडिया न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, वो रास्ता यहीं से होकर के हम पहुंचे होटल के अंदर तक, और ये तस्वीरें आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ये देखिए, समझिए, अंदर विधायक अभी भी मौजूद है, बैठे हुए हैं। और देखिए, ये जो तमाम विधायक हैं, ये ज्योतिरादित्य खेमे के तो है ही। अब
यही कयास इस वक्त ये लगाया जा रहा है कि ये तमाम विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाएंगे। हालांकि अभी भी तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी ये कोशिश है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कम से कम रोक लिया जाए, इन लोगों को कम से कम खींच लिया जाए, इन बागी विधायकों को किसी तरह से संतुष्टि दे दी जाए ताकि सरकार के ऊपर कोई संकट ना आए। राकेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। राकेश, क्या ये संभव हो पाएगा जो बात मैंने अभी कही है? क्योंकि खबरें तो छन करके यही आ रही हैं कि 19 विधायकों का लेटर इस्तीफे का लिखा जा चुका है, अब बस ईमेल करना बाकी है विधानसभा अध्यक्ष को। तो क्या इनको रोक पाने में अब कांग्रेस कामयाब होगी? क्या ऐसी कोई तस्वीर, या स्पष्ट हम मान लें बीजेपी है मध्य प्रदेश में, कमल खिल रहा है? देखिए, साफ तौर पे अब कमल खिलता दिख रहा है और जिस तरह से जो बागी विधायक हैं वो टच से मस होने के लिए तैयार नहीं हैं। जहां उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, कांग्रेस के कई नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। ऐसी स्थिति आखिरकार उत्पन्न कैसे हुई? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में रविवार को दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते थे लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया और उससे वे काफी आहत दिखे। और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, राकेश, और ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के बड़े खास माने जाते हैं, सोनिया गांधी के खास माने जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो सबसे खास है, अगर उसको ही वक्त नहीं मिल पा रहा है तो बाकी विधायकों में और नेताओं में तो अपने आप असंतुष्टि और ज्यादा आ जाएगी। देखिए, एक बड़ी खबर जो कि मैं देना चाहूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए कि प्रधानमंत्री से मुलाकात अमित शाह के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि साथ में गए थे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, करीब 1 घंटा बैठक चली। और बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि न केवल क्योंकि मध्य प्रदेश में ही इसका असर नहीं पड़ेगा बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे युवा नेता हैं कि इसका असर कई राज्यों पर पड़ेगा। मसलन राजस्थान की बात करें या और अन्य राज्यों की जहां पर युवा नेतृत्व है, तो ऐसी स्थिति में इसमें पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है। इन्हें न केवल केंद्र में जगह दी जाएगी बल्कि राज्यसभा से इन्हें भेजा जाएगा। तो पूरी रणनीति जो है अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला प्यार मध्य प्रदेश है। तो जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, बात हुई, तो जाहिर सी बात है ये उनके दिमाग में जरूर भर दिया गया होगा, फिट कर दिया गया होगा कि देखो भाई, मध्य प्रदेश को अभी फिलहाल भूल जाओ, आपकी जगह हम कहीं और तय कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शिवराज ही बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। तो दूरी मध्य प्रदेश से जरूर बनानी होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, अगर बीजेपी में वो अब शामिल हो ही रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि चेहरा होंगे। शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर पहले जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे भोपाल में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले जो नेता बड़ा नेता कहा जाता था कांग्रेस के, अब जो है पार्टी छोड़ रहा है तो उसे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो नेता खराब है। आखिरकार कांग्रेस का ये किस तरह से ये चरित्र है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने जरूर ये आरोप लगाया है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उन्होंने कहीं न कहीं उनको मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया है। लेकिन रही बात अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से इस्तीफे के बाद, तो कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। क्योंकि एक बड़ा नेता, कद्दावर नेता, जिसका जो है न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अगर कहीं भी अगर वो रैली करते थे तो उसका असर दिखता था। तो कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक बड़ी गलती हुई है। कहीं न कहीं इसे चूक का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अब अधीर रंजन चौधरी ने ये तो माना कि घाटा हुआ है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से गलती हुई है ये बोलने की हिम्मत राकेश लगता नहीं है कि किसी भी कांग्रेसी नेता के अंदर दिखाई देगी। और तस्वीरें लगातार जो मिल रही है दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी खेमे में राकेश इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, जैसा कि आप जानती हैं आज सीएसी की बैठक है, संसदीय बोर्ड की बैठक है और सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि संसदीय बोर्ड में ये मोहर लगाई जाएगी कि भाई जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद शुरू की जाए औपचारिक रूप से। क्योंकि अनौपचारिक तैयारी तो पहले ही हो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा कि कल देर शाम ही जो है शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके
पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया था, तो पूरी तौर पर पूरी रणनीति तो तैयार हो गई थी, लेकिन अब जो है एक औपचारिक रूप से इस पर फैसला होगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए अभी कल देर शाम ही जो है शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया था, तो पूरी तौर पर पूरी रणनीति तो तैयार हो गई थी, लेकिन अब जो है एक औपचारिक रूप से इस पर फैसला होगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए अब कम ही आसार बचे हैं। भले ही कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से विधायकों की लगातार विद्रोही विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे आंकड़ा जो है करीब 40 के आसपास पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में कमलनाथ सरकार का बच पाना मुश्किल लगता है। अब कुछ करिश्मा ही होगा, तभी सरकार बच पाएगी। ठीक है, इन बागी विधायकों के ऊपर आगे मैं आपसे जरूर समझूंगी कि ये आंकड़ा धीमे धीमे बढ़कर के 40 तक कैसे पहुंचा, वो और कौन कौन से नाम है, लिस्ट क्या है आपके पास। लेकिन राकेश, इस बीच नरोत्तम मिश्रा के बारे में समझना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। आगे अब उनका रोल क्या होगा, क्योंकि पिछले 10 दिन का ये जो घटनाक्रम है उसमें बहुत बड़ा हाथ नरोत्तम मिश्रा का, न सिर्फ अभी 10 दिन बल्कि जब से कमलनाथ की सरकार बनी है हमने देखा है कि वो कितना एक्टिव रहे हैं। और अब जबकि मध्य प्रदेश में कमल खिलना लगभग तय है, नरोत्तम मिश्रा का क्या रोल होगा अब आगे? देखिए, नरोत्तम मिश्रा का रोल को लेकर ये साफ तौर पे जिस तरह से जब से कमलनाथ सरकार बनी थी उसके बाद से ही वो काफी आक्रामक थे, लगातार हमला करते थे कमलनाथ सरकार पर, चाहे किसानों की ऋण माफी की योजना की बात हो या जिस तरह से विधायकों के बारे में ये साफ तौर पर लगातार उनके द्वारा आरोप लगाया जाता था कि विधायक की बात सुनी नहीं जाती है। जो स्थिति शिवराज सिंह चौहान सरकार में आम आदमी के लिए काम किया जाता था, लेकिन कमलनाथ सरकार में वो बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा एक बड़े उनकी भूमिका आने वाले समय में होगी। लेकिन ये साफ है कि शिवराज सिंह चौहान, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे और इसको लेकर पूरी रणनीति जो है तैयार हो चुकी है। रही बात कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए क्योंकि आज देर शाम जो है विधायक की भी बैठक है, विधायक दल की बैठक है, तो ऐसी स्थिति में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कितने विधायक वहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा राकेश आपने कहा कि संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में जितने बागी विधायक थे वो भी जाहिर सी बात है अब उनके साथ ही बीजेपी में आगे बढ़ेंगे, शामिल होंगे। तो आप सबकी निगाहें बीजेपी ऑफिस के ऊपर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके ऊपर सबकी निगाहें अभी फिलहाल यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेंगलुरु में जिस होटल में तमाम बागी विधायक रुके हुए हैं, अंदर की क्या स्थिति है। मेरे सहयोगी राशिद इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो राशिद का भी रुख कर लेते हैं। राशिद, ओवर टू यू। देखिए, अभी हमारे पास इंडिया न्यूज के पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है, एक्सक्लूसिव वीडियोस आए हैं जो इस वक्त दर्शकों को दिखाने बेहद जरूरी है। बेंगलुरु का ये वीडियो है और बेंगलुरु से ही कई तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। एक एक करके आप देखें। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में जो 6 मंत्री और 13 विधायक थे उनकी तस्वीरें हम इस वक्त एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 तस्वीरें हैं जो अभी स्टिल फोटोग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक एक करके आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेंगलुरु के जिस रिजॉर्ट में इन्हें ठहराया गया है, ये देखिए एक एक करके तस्वीर आप देखें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बेंगलुरु के उस रिजॉर्ट की जहां पर मंत्री तुलसी सिलावट है, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, ये सभी जितने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के हैं इन सभी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इन सभी का हम वीडियो दिखा रहे हैं। एक एक करके आप देखिएगा। और इनमें जसपाल जज्जी भी है, कमलेश जाटव है, राजवर्धन सिंह है, रघुराज कंसाना है। और ये बाहर का आप वीडियो देखें, ये उसी रिजॉर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि यही वो कार्स है, यही वो बस है। सबसे पहले जब बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जितने भी 19 विधायक थे यही बस लेकर के इस रिजॉर्ट में आई थी। इनमें से कई ये जो तमाम आप गाड़ियां देख रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो कॉन्वॉय आपको नजर आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसी कॉन्वॉय में इन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए बेंगलुरु के और भी कई लोग थे।
और भी देखिए, एक एक करके और भी वीडियोस आपको दिखाता हूं मैं। आपको हमने स्टिल दिखाए, आपको हमने वीडियोस दिखाए। इसमें आपको महेंद्र सिंह सिसोदिया, आप जो अगला वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं, इसमें आपको महेंद्र सिंह सिसोदिया नजर आ जाएंगे। इसमें सुरेश धाकड़ है, हरदीप डंग है, रक्षा सिरोनिया है, इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया है, ओपीएस भदौरिया है, इमरती देवी है, ये हर कोई नजर आ जाएगा। ये लॉबी है, उसी रिजॉर्ट की हम लॉबी अभी दिखा रहे हैं जिस रिजॉर्ट में ये कुल 19 विधायक ठहराए गए थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के बताए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के ये वो विधायक हैं जिनकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिरने जा रही है, जिनकी वजह से अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान है, जिनकी वजह से यह कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी खेमेबंदी करने में जुटे हुए थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के ये जितने भी विधायक हैं, ये कभी भी आगे चल करके इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी संख्या और भी बढ़ेगी। अभी 19 है, शाम तक ये 40 भी हो सकती है। ये लॉबी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो लॉबी जहां पर कैफेटेरिया है। हालांकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं जिनमें आपको मुन्नालाल गोयल भी नजर आ जाएंगे, आपको गिरिराज दंडोतिया भी नजर आ जाएंगे। और अब जब प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया, एक वीडियो और आप देख लें ताकि आप ये समझ सकें। ये एक वीडियो और है, कुल 4 एक्सक्लूसिव वीडियो है, एक स्टिल फोटोग्राफ भी हमारे पास में है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अभी दिखाना बेहद जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से बेंगलुरु तक ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चला था। तो एक वीडियो और आप देख लें यहाँ पर। ये एक और वीडियो है जो कैफेटेरिया का ही वीडियो बताया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं शालिनी, जो बेंगलुरु से हमें मिली हैं खासतौर से। और बेंगलुरु में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के जितने भी विधायक हैं इनके बारे में ये पता चला है कि ये कभी भी भोपाल जा सकते हैं। इनके बारे में ये भी पता चला है कि ये ईमेल के जरिए स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजेंगे। बिल्कुल, ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजेंगे। और लगातार ये बात दर्शकों तक इंडिया न्यूज पहुंचा भी रहा है कि खबरें यही छन करके आ रही हैं कि इस्तीफा टाइप हो चुका है, अब सिर्फ ईमेल करने तक की कवायद बची हुई है। और राशिद, जैसा आपने कहा, ये वही विधायक है जो इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा डेंट कांग्रेस को लगाने जा रहे हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने यह जरूर कह दिया कि इनकी वजह से घाटा हुआ है कांग्रेस को, और बहुत बड़ा घाटा हुआ है। लेकिन कोई भी कांग्रेसी अभी तक ये कहता हुआ नजर नहीं आया है कि जो आला कमान है उसकी भी यहां पर नाकामी